छात्र बच्चों, आइए आज हम लोग संस्कृत खंड में द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलासः का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अन्योक्तियों में प्रथम अन्योक्ति का सस्वर वाचन करते हैं। नितरां नीचोऽस्मीतीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशां गुणगृहीतासि। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। नितराम माने बहुत, अत्यंत। नीचो अस्मीति नीचा हूँ, ऐसा। त्वम तुम, खेदम दुख, कूप कुआं, कदापि कभी भी, माँ मत कृथा करो। अत्यंत सरस हृदय बहुत ही सरस हृदय, यतः क्योंकि, परेशान दूसरों के गुणों को ग्रहीता से ग्रहण करने वाले। अब हम देखेंगे कि कवि कुएं को कह रहा है कि हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा हूँ, ऐसा दुख तुम कभी भी मत करो। मैं अत्यधिक नीचा हूँ, ऐसा दुख कभी भी मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय वाले तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। दूसरों के गुणों का तात्पर्य है कि रस्सी के गुणों को। इसी तरह से कहा जाता है कि भी जाता है कि अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। अब आगे देखेंगे दूसरी अन्योक्ति को। नीरक्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन्नधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। इसमें देखेंगे नीर पानी, क्षीर दूध, विवेके विवेक में, हंस आलस्यम, हंस प्लस आलस्यम, हंस हे हंस, आलस्यम आलस्य, त्वमेव तुम ही, तनुषे करते हो, तो विश्वस्मिन् अधुनान्यः, तो इस संसार में, विश्व संसार में, अस्मिन इस, अधुना अब, अन्य दूसरा, कुलव्रतम कुलव्रत का, पालयिष्यति पालन करेगा, कह कौन। अब देखेंगे अर्थ को देखेंगे। हे हंस, दूध और पानी को अलग कर देने वाले, तुम ही यदि आलस्य करोगे, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे, तो इस संसार में दूसरा कौन व्यक्ति होगा जो कि अपने कुलव्रत का पालन करेगा। तो इसका भाव यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति को किसी भी कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बुद्धिमान व्यक्ति ही आलस्य करने लगेगा और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा, तो भला मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा। आगे देखेंगे तीसरी अन्योक्ति को। कोकिल यापय दिवसान यतावद् विरसान करील विटपेषु यावन् मिलद् अलिमालः कोपि रसालः समुल्लसति। कोकिल यापय, हे कोयल बिताओ दिवसान दिनों को, तावत तब तक, विरसान नीरस, करील विटपेश करील के पेड़ों पर, यावन जब तक, यावत मिलत यावन अमिलत, अलिमालह यानी भंवरे, कोपि माने कोई, रसालह माने आम, समुल्लसित होता है। इसमें कोयल को बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि हे कोयल,
हे कोयल, जब तक आम के पेड़ों में बौर नहीं आ जाते हैं तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिताएं। हे कोयल, जब तक भंवरों से युक्त कोई आम में बौर नहीं आ जाते हैं, कोई आम खिल नहीं जाता है, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिताओ। अर्थात जब तक आपके अच्छे दिन नहीं आ जाते हैं तब तक अपने बुरे दिनों को किसी तरह से काट लेना चाहिए। धन्यवाद।